बसों की तादाद जैसे मैंने बताया कुल 21 है। 21 वो है जो न्यूली प्रोक्योर्ड है। इसके अलावा 8 हमारे पास पुराने बसेस थी, ये कुल 25 हो गए। 25 में से 20 जो है वो ग्रीन बसेस हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि 5 बसेस जो है वो सिर्फ ख़वातीन के लिए हैं। राइडरशिप जो है वो जो हमारे पास सेट पैटर्न था, डेटा था, जो पिछला हमारा डेटा है वो कोई 8,000, 8,500, 9,000 तक था। और इस दफ़ा उम्मीद ये है कि चूँकि ये बसों की तादाद बढ़ गई और ख़वातीन के बसेस अलहदा है, तो ये जो राइडरशिप का डेटा है ये इनिशियली अभी शुरू जो हुआ है वो 10-11 हज़ार से शुरू हुआ है, लेकिन ये जंप करेगा। ये मे भी जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है ये 40,000 पर डे कम्यूटर्स को पहुंच जाएगा। उसकी वजह अभी ये है कि चूँकि बहुत से लोगों को अभी रूट्स का पता नहीं है। कल हमने अपने रूट्स को भी ऑन ईयर कर दिया था, लोगों को बता दिया कि इन रूट्स पे बसेस चलेंगी। तो एक दफ़ा जब ये नॉर्मली चलें और पर्टिकुलरली जब बिलखसूस मार्च में जब इंस्टीट्यूशन भी खोले, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, तो फिर आपको शायद नज़र आएगा कि हमारी जो राइडरशिप है वो शायद मे बी 30-40,000 पर डे को हम टच करेंगे इंशाल्लाह। बरेली से यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान तक पिंक बस चलेगी, लेकिन सरियाब की ख़वातीन ये कह रही हैं कि कुछ ख़वातीन वर्किंग वूमेंस जो हैं वो गाही खान चौक तक जाती हैं, तो उनके लिए ये सर्विस जो है वो इफेक्टिव नहीं है। तो क्या ये सर्विस गाही खान चौक तक भी शुरू की जाएगी और क्या पिंक बसेस की तादाद में मज़ीद इजाफा होगा? इसमें ऐसा है कि अभी तो खैर ये हम एक बड़ा एक प्रिलिमिनरी स्टेज है पर्टिकुलरली पिंक बसेस के लिए कि हमने जो इनिशिएट किया, लेकिन हम देखेंगे, हम उसको शायद मज़ीद साउथ में मज़ीद एक्सटेंड करें। और कोई इशू नहीं है, अगर हमारे पास कम्यूटर्स हैं और ख़वातीन हैं तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए इंशाल्लाह हम करेंगे। और दूसरा आपने क्या कहा कि सर बसेस की तादाद में मज़ीद इजाफा? एग्जैक्टली बसों की तादाद में भी इजाफा होगा और पिंक बसेस का डेटा हम देखेंगे, मॉनिटर करेंगे क्लोजली। वैसे भी कोयटा के लिए 5 बसेस ये है, अगले साल के लिए सीएम साहब ने मज़ीद 2 बसें और इलेक्ट्रिक कोयटा के लिए भी दी हैं। सर कोयटा के अलावा और मज़ीद कितने शहरों में चलाने का प्रोग्राम है? कोयटा के अलावा इस वक्त तुर्बत में है और अगले साल इंशाल्लाह गवादर, सुई डराबुक्टी, पशीन और बस अपना खुजदार में हम शुरू कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब, ये फाइनेंशियल हवाले से कितने फीजेबल है, क्योंकि पूरी दुनिया में सब्सिडी भी चलती है, सिवाय सिंगापुर के। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के बगैर तो नहीं चल सकता, उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है, लेकिन जो बलूचिस्तान का पैटर्न है इस वक्त वो इस तरह से है कि आलमोस्ट कोई 38-40% हम सब्सिडी दे रहे हैं, बाकी तमाम पैसा जो है पब्लिक अपनी जेब से दे रहा है। तो इट इज़ वेरी मच वायबल स्कीम सब्सिडी के हवाले से एज़ कम्पेयर टू दी अदर प्रोविंसेस। तो हमारी सब्सिडी इस वक्त सबसे लोएस्ट है, कम है, और इंशाल्लाह हमारे पास मार्जिन है कि इसको हम मज़ीद एक्सपेंड कर सकें। सेक्रेटरी साहब, ये फरमाया गया कि एक रूट पे चल रही है, कुछ लाख से लेके सोना खान तक तमाम बसें चल रही हैं, क्या जो लिंक फीडर थे उन पे कब से ट्रांसपोर्ट होना? ये तो ग्रीन लाइन है और पिंक लाइन है जिस पे अभी हम लोग चल रहे हैं। फीडर रूट्स के लिए सीएम साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, इंशाल्लाह उस पर भी हम काम कर रहे हैं। वेरी सून कोई कंक्रीट सूरत में फिर इंशाल्लाह आपके पास आएंगे जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब इसको फाइनल करेंगे तो हम आपको बता देंगे। सर, ये जो अभी जो नई बसें आई हैं इसके बाद जो रूट एक्सटेंड किया वो कितना किलोमीटर है, और इससे डेली जो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा वो कितना? पुराना जो रूट है वो कोई 18 किलोमीटर था बरेली से यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान। अब जो रूट एक्सटेंड हो गया ये कोई 43 किलोमीटर के लगभग ये हो गया, नॉर्थ में कुचलाग और साउथ में सोना खान तक। और ये जो रेवेन्यू की आप बात कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाएं ना, अभी फॉर एग्जांपल रूटीन में हम 8,500 हमारी कम्यूटर्स थे, अब आज कल से कोई 11,000 हमारे कम्यूटर्स हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आप इसको ज़रब देते जाएं, जितना ये तादाद में बढ़ेगा रेवेन्यू हमारी बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह। तो सर बसें मर्द ख़वातीन के लिए अलग तो कर ली, लेकिन जो स्टाफ बनाए गए हैं वो मुश्तरक हैं, जिससे ख़वातीन को मुश्किलात का सामना है, इसके बारे में? ये जो बसों को लाने के बाद अब हमारा अगला टारगेट है बस स्टॉप्स। चीफ मिनिस्टर साहब की बड़ी वाज़ेह हिदायत हैं कि बस स्टॉप्स का डिज़ाइन और उसमें स्पेशली मेल और फीमेल की सेग्रीगेशन मौजूद हो, ताकि एक खातून आए उसको परेशानी ना हो कि ये मेरी बैठने की जगह है, वो वहीं पे बैठ जाएगी। तो इंशाल्लाह उस पर भी काम हो रहा है। इसको लॉन्च करने के बाद एग्जैक्टली
जिस तरह से आपने फरमाया, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इसको फोकस किया हुआ है कि हम ऐसे बस स्टॉप्स बनाएंगे कि एक तो वो बस के बिल्कुल करीब हो, आपको चढ़ने उतरने में कोई दुश्वारी ना हो, मेल फीमेल के लिए वहाँ पे फैसिलिटी हो, वो वहाँ पे बैठ सकें, कोई मौसमी असरात से बचाव के लिए भी आपके ऊपर कोई शेड होना चाहिए, तो वो है हमारे पाइपलाइन में। अच्छा सर, आप लोगों को यकीनन अगला हदफ होगा पीपल ट्रेन सर्विस होगा, उस मंसूबे के बारे में कुछ बताएं कि उसका इब्तिदा कब करेंगे आप लोग, और वो कितने स्टाफ होंगे, स्टेशन होंगे, कब उसको बताओगे सर? ट्रेन सर्विस जो है वो इंशाल्लाह सरियाब से शुरू होगी और कुशलाक पे टर्मिनेट होगी। 5 स्टेशन है इसमें, हर 5-5 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन आएगा। स्टेशन की रेनोवेशन है और फिर उसमें ट्रेन के डब्बे हैं, 2 बोगियाँ चलेंगी मास ट्रांजिट के तर्ज पे, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम कर रहे हैं, उसमें हम लगे हुए हैं। सेक्रेटरी साहब, ये ठेका किस कंपनी को दिया गया और कब तक दिया गया, एक बात दूसरा ये इससे जो लोकल ट्रांसपोर्ट थी और जो दूसरी छोटी मोटी ट्रांसपोर्ट थी वो बिल्कुल ठप होने लगी है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म बनाया जा रहा है? मेरे ख्याल में ये जो कंपनी को हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ये जितने जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये रेगुलर जो आपके बाकी बसेस चल रहे थे वो इतने जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। तो एक वो जो अंडरस्टैंडिंग थी कि जी ग्रीन बस से लोगों के जॉब्स मुतासिर होंगे, तो ऐसा नहीं है। जॉब्स बढ़ गए और जॉब्स अच्छी सूरत में आ गए, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, उनकी फ़िज़िकल कंडीशन अच्छी है जो बस के साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है उनके लिए इंशाल्लाह। सेक्रेटरी साहब, ये बता दें बस की मेंटेनेंस किसके ऊपर है, क्योंकि पिछले जो बसेस चल रहे थे उसके शीशे भी टूट गए और एडवर्टाइजमेंट भी उस पर हो रहा था, पूरे बस का कलर जो था उसी एडवर्टाइजमेंट की तरह। इस बार पॉलिसी क्या होगी? नहीं, इस दफ़ा इस तरह से नहीं है, बस ऐसा ही रहेगा जैसे आपके पास है। एडवर्टाइजमेंट पहले थी, वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था, इस दफ़ा हम लोग इसको उस तरह से नहीं चलाएंगे, डिफरेंट ओपिनियन डिफरेंट ऑप्शन होगा, लेकिन बस का जो लुक है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, ऐसा ही रहेगा। मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है वही उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदार है, वो सब करेंगे। थैंक यू। अभी आप लोग इसमें बैठ जाएं, आपको